अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज शुरू की हुई है। इसमें हमने हाइड्रोकार्बन का इंट्रोडक्शन, अल्केन का इंट्रोडक्शन, उसका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल्स में समझाया था। उसके बाद हमने अल्कीन्स का प्रिपरेशन, अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और अब हम करने जा रहे हैं अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसी तरह से हम वन बाय वन अल्काइंस का प्रिपरेशन, अल्काइंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर हम बेंजीन बेंजीन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस। तो अगर आपने हाइड्रोकार्बन यहाँ से कर लिया तो यकीन मानिए आपका ऑर्गेनिक सीखना आसान हो जाएगा। ऑर्गेनिक के जो चैप्टर हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइन, ये सब इजी हो जाएगा। तो अभी तक आपने वीडियो को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें। हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक सीखना अब हो जाएगा आपके लिए बहुत ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। तो देखिए, अल्कीन्स क्या होता है? अल्कीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और मैंने इंट्रोडक्शन में उसको बताया था कि अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी बोलते हैं क्योंकि ऑयल फॉर्मिंग है। तो यहाँ पर हमको अल्कीन्स बनाना नहीं है, अल्कीन किसके साथ रिएक्शन करता है और उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, यानी अल्कीन किसी के साथ रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में देखिए हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ H2। अगर अल्कीन दिया है, सपोज इथीन दिया है, प्रोपीन दिया है, उसमें हाइड्रोजन को हम ऐड कर सकते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड कर, एडिशन को हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। बाकी Br2 भी ऐड कर सकते हैं, कोई हेलोजन भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन अभी हम हाइड्रोजन पे फोकस करेंगे कि इथीन में अगर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजिनेशन मेथड। हाइड्रोजिनेशन, देखिए यहाँ पर इथीन, सपोज करिए इथीन दिया हुआ है प्लस H2, CH3CH3, यहाँ पे क्या बन गया? एक तरह की ये प्रिपरेशन हो गया, इथेन बन गया। तो हमने इसको प्रिपरेशन ऑफ इथेन में भी, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में भी किया था। तो यहाँ पे H2 है तो ये किसी निकिल यानी कोई कैडमियम, कोई कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे निकिल कैडमियम। अच्छा, यही रिएक्शन आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में देखा है, वहां पे मैंने कैटलिस्ट रखा है। तो इसी रिएक्शन को अगर डिटेल्स में समझना है तो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स जरूर देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर उसके बाद देखिए हेलोजिनेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ Cl2Br2, यहाँ पे इथीन है प्लस Br2, Br2 ऐड किया तो क्या बन जाएगा? CH2Br, CH2Br। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CH2Br, CH2Br। अच्छा, अब एरो के ऊपर इसमें क्या है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में वेसिनल डाइब्रोमाइड बना सकते हैं। वेसिनल डाइब्रोमाइड क्या होता है? CH2Br, CH2Br। यहाँ पे ये वेसिनल है क्योंकि अगर कार्बन की चैन में फर्स्ट कार्बन पे Br है, उसके एडजेसेंट कार्बन पे भी एक Br अटैच है, तो इसको हम बोलेंगे वेसिनल डाइब्रोमाइड। और ये किसके प्रेजेंस में होगा? CCl4 की प्रेजेंस में होगा। यहाँ पे CCl4 की प्रेजेंस में, यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में डिटेल्स में बताया, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स में डिटेल्स में बताया है कि अगर इथीन में Br2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वेसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा, और वो किसके प्रेजेंस में होगा? CCl4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कैटलिस्ट जरूर करना है। यहाँ पे कैटलिस्ट CCl4 की प्रेजेंस में, यहाँ निकिल और निकिल की प्रेजेंस में। और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद देखिए हाइड्रो हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ HX,
हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी एक हाइड्रोजन और एक्स हेलोजन अटैच करेंगे। यानी अगर अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन और हेलोजन जैसे HX, HCl, HBr, HI, ये सब भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक दो तरीका है। सपोज करिए कि अगर प्रोपीन दिया है, प्रोपीन, तो प्रोपीन में अगर हमने HBr ऐड किया, ये मार्कोनिकॉफ रूल्स के थ्रू होगा। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होता है कि प्रोपीन यानी अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में अगर HBr ऐड किया तो जो Br है, हेलोजन का जो निगेटिव पार्ट है, वो उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। तो प्रोपीन के केस में सेकेंड कार्बन पे अगर हम देखें तो वहां पर हाइड्रोजन कम है, तो जो हमारा निगेटिव पार्ट होगा वो किधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन कम है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी प्रोपीन और HBr, बोलिए यहाँ पे Br किधर जाएगा, जो Br निगेटिव है वो किस कार्बन पे जाएगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन कम है तो Br यहाँ पर चला जाएगा, Br यहाँ पर जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। Br इस कार्बन पे जाएगा तो CH3CH CH3, यानी बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। कौन सा टॉपिक बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये तो ये जो रिएक्शन होगा ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स के थ्रू होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होगा। अगर सपोज करिए यही प्रोपीन दिया हो और HBr दिया है और उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होगा कि एरो के ऊपर कोई पेरोक्साइड होगा, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें प्रोपीन है, प्रोपीन और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, यहाँ पे कुछ हम पेरोक्साइड यूज करेंगे, इसी को हम एंटी, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, पेरोक्साइड इफेक्ट एक्सेप्शन, पेरोक्साइड इफेक्ट एक्सेप्शन होगा तो प्रोपीन, और यहाँ पे हमने कोई पेरोक्साइड यूज कर लिया जैसे H2O2, Na2O2 या बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, यहाँ पर हम कोई भी पेरोक्साइड यहाँ यूज कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। H2O2, Na2O2 या जो भी पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स होता है। मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होता है, अगर एरो के ऊपर कोई पेरोक्साइड नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा अगर प्रोपीन के साथ रिएक्शन करते हैं, और अगर पेरोक्साइड दिया रहेगा तो वह एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स होगा और वो बन जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट। और अगर पेरोक्साइड नहीं दिया अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स तो बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मतलब 80% हम ये कह सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। उसके बाद देखिए हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ H2O। H2O कैसे, अगर इथीन के केस में अगर इथीन दिया है या इथीन कोई भी कार्बन की चेन है डबल बॉन्ड के साथ, तो H2O और H प्लस की प्रेजेंस में, H प्लस क्या है, कोई एसिड है H2SO4, H2O को ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है H प्लस OH माइनस, तो OH सेकेंड कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, और H फर्स्ट कार्बन पे जाएगा, यानी बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, H2 और H प्लस की प्रेजेंस में। अच्छा, इसको मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में डिटेल्स में समझाया है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आप हमारी वीडियो देखेंगे, अगर क्लिक करेंगे वहां पर देखेंगे कि डालेंगे वीडियो में क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वहां पर हमने डिटेल्स में समझाया है कि प्रोपीन से 1 ऑल कैसे बनता है और 2 ऑल कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए H2O H प्लस की प्रेजेंस में क्या मिल गया, तो इथेनॉल, इथेन 1 ऑल। जैसे अभी यहाँ पे इथीन लिया, H2O ब्रेक करेंगे तो H प्लस OH माइनस, फर्स्ट कार्बन पे OH और सेकंड कार्बन पे CH3। अगर यही प्रोपीन लेता तो प्रोपेन 2 ऑल बनता, 1 ऑल नहीं बनता। 1 ऑल के लिए कोई अलग एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड है, उससे बना सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेयर टेस्ट KMnO4, ये बेयर टेस्ट है
कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ग्लाइकॉल विसिनल डाइऑल बन जाएगा। अगर हमने इथीन के साथ KMnO4 को रिएक्शन किया, ऑक्सीडेशन किया, तो बन जाएगा ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल क्या होता है, दो कार्बन की चेन, फर्स्ट कार्बन पे OH और सेकेंड कार्बन पे OH, और इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डाइऑल। अब उसके बाद देखिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है कि ओजोनोलिसिस, अल्कीन दिया रहेगा और उससे ओजोन, ओजोन क्या होता है O3, उसके साथ रिएक्शन कराना होता है और उसके साथ आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, प्रोडक्ट याद रखना पड़ता है। सपोज करिए कि आपने प्रोपीन के साथ ओजोनोलिसिस किया, यहाँ पे मैंने एक ही एग्जांपल दिया कि प्रोपीन के साथ अगर ओजोनोलिसिस किया तो क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, और उस इंटरमीडिएट से क्या बनेगा, एक इथेनॉल बनेगा और एक मिथेनॉल बनेगा, या एक एसिटाल्डिहाइड हम उसको बोल सकते हैं कॉमन नेम में, और एक फॉर्मल्डिहाइड बनता है। चलिए देखते हैं इसको ओजोनोलिसिस को। देखिए यहां पर इथेन प्रोपीन है, प्रोपीन को O3 के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे क्या बना, देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, CH3 CH2 CO CH2OO। तो यहाँ पर एक एक CH3 और रहेगा, यहाँ पे एक CH3 हम और ले सकते हैं, यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे हमको एक CH3 और लेना है। देखिए यहाँ पे CH3 ऐसे, और ये CH2, तो यहाँ पे ओजोनोलिसिस, तो एक इथेनॉल बनेगा और एक प्रोपेनॉल बनेगा। देखिए यहाँ से इस वाले से यानी CH3 CH2 ये बन जाएगा आपका, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो एक इथेनॉल बन गया और एक मिथेनॉल बन गया, बाकी ZNO की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। तो इथेनॉल और प्रोपीन के केस में अगर ओजोनोलिसिस किया तो क्या बनेगा, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, या हम इसको बोल सकते हैं एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, उसी का कॉमन नेम है। तो चलिए बहुत ही इजी है नेम रिएक्शन। अच्छा ये रिएक्शन जो है अल्कीन के जो रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये बार बार यूज होते हैं। आप इसको हायर क्लासेस में जब आप ट्वेल्थ की जो अगर पार्ट में देखें, अल्कोहल का प्रिपरेशन, अल्डिहाइड, कीटोन, मतलब कहीं ना कहीं ये सब रिपीट होता है, तो इसलिए हाइड्रोकार्बन का सीखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, वाई आर अल्कीन्स मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। क्वेश्चन आता है कि अल्कीन्स, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अल्कीन्स क्यों ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड में क्या होता है, अल्कीन्स में देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड जो होता है वो लेस रिएक्टिव, पाई बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा वीक होता है। यहाँ पे देखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विच इज वीकर एंड ब्रेक इजिली। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अगर कंपेयर करें तो पाई बॉन्ड वीक होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में, तो इसलिए इसको इजी ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड विच इज वीकर एंड ब्रेक इजिली मेकिंग अल्कीन्स मोर रिएक्टिव। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच एन इलेक्ट्रोफिल अटैक द डबल बॉन्ड ऑफ एन अल्कीन लीडिंग टू द एडिशन अक्रॉस द बॉन्ड। एग्जाम्पल इथीन प्लस HBr, हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जिसको क्या बन गया, ब्रोमो इथेन बन गया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक होता है, वो बेंजीन के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे देखिए अल्कीन के साथ, प्रोपीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो इथीन प्लस HBr गिव्स ब्रोमो इथीन। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, स्टेट मार्कोनिकॉफ रूल्स, जो मैंने अभी बताया था कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ अगर HBr को रिएक्शन करें तो ये हो जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल्स। तो मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होता है, इन द एडिशन ऑफ HX to an unsymmetrical alkenes, H attaches to the carbon having more hydrogen, X attached to the carbon having fewer hydrogen। हाइड्रोजन कहां जाएगा, हाइड्रो जो निगेटिव पार्ट होगा यानी हैलोजन, वो वहां पर जाएगा जो
फीवर हाइड्रोजन रखेगा, कम हाइड्रोजन रखेगा वहां पर जाएगा, और हाइड्रोजन जहां जहां पर मोर हाइड्रोजन होगा वहां पर जाएगा। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि प्रोपीन से क्या बन गया, टू ब्रोमो टू ब्रोमो प्रोपेन या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन हैविंग ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू अल्कीन्स। क्या होगा जब ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू अल्कीन। अल्कीन में अगर ब्रोमीन वाटर के साथ ऐड करें तो क्या क्या बनेगा, वेसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का टेस्ट भी है। तो अगर आपको टेस्ट करना है तो ये अभी मैंने वेसिनल डाइब्रोमाइड पे बनाया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसमें Br2 डाल दिया CCl4 के प्रेजेंस में, तो वेसिनल डाइब्रोमाइड बनेगा। यही क्वेश्चन दिया हो कि व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू अल्कीन्स, रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर, डीकलराइजेशन, डाइब्रोमो कंपाउंड इज फॉर्म। तो बहुत ही इजी है। अगर हम आज का कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन क्या याद रखना है कि अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में मार्कोनिकॉफ रूल्स पे थोड़ा फोकस करना है। मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होता है कि प्रोटीन HBr अगर उसके साथ रिएक्शन किया तो Br उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होगा कि अगर कोई पेरोक्साइड दिया हुआ है H2O2 या Na2O2 तो क्या करेंगे कि Br उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा, यानी 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ ओजोनोलिसिस देखना है कि किस टाइप की अल्कीन दिया है। अगर प्रोपीन दिया है तो प्रोपीन के अगर ओजोनोलिसिस करेंगे तो एक ओजोनाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसमें एक इथेनल और मिथेनल बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। बस आपको याद रखना है कि प्रोटीन कौन सा है। और एडिशन रिएक्शन में आप सिंपल देख सकते हैं कि अगर इथीन है H2 है तो ये हाइड्रोजिनेशन मेथड हो गया। बस आपको कैटलिस्ट याद रखना है कि निकिल या पैरेडियम के प्रेजेंस में अल्केन बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। इसी तरह से अगर ब्रोमीन है Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वेसिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा। HBr देखना है तो फिर मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग समझना है। तो यही सब है जो आपको अल्कीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में याद रखना है। बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। और इसके कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो 1 बाय 1 करते जाएंगे, यकीन मानिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर के सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।